चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में होने वाले ईद मिलन समारोह के रद्द होने से छात्रों में नाराजगी। लोग हैरान। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अपनी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता है। आखिरकार नफरत की सियासत ने अपना कारनामा यहाँ भी अंजाम देना शुरू कर दिया और विश्वविद्यालय जैसी शिक्षा के मंदिर में भी छात्रों को हिंदू मुस्लिम की लकीर में बांटने की कोशिश की गई है। जहां एक बारीक छात्र नेता की धमकी के आगे विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा और 22 वर्ष से चला आ रहा ईद मिलन कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। मजे की बात तो यह है कि इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि खुद वीसी महोदया थी और आरएसएस से जुड़े लोग विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहने थे। लेकिन विरोध की बात यही रही कि कार्यक्रम का नाम ईद मिलन समारोह था। वहीं इस घटना से छात्रों में बहुत अधिक रोष है और हमने उनसे बातचीत की है। वहीं शहर के अन्य लोग जो कि खास लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। उनके विचारों को आपके सामने पेश करते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ यानी चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी में हर साल ईद मिलन समारोह मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ छात्रों के विरोध से इसमें अवरोध दिखाई दे रहा है। उसको लेकर यहाँ पर छात्र नेता शान मोहम्मद मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, इस तरह से ये एक विरोध देखने जा रहा है, क्या बताएंगे? क्या ये मैं आपको बताता हूँ, पिछले 22 सालों से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंदर उर्दू डिपार्टमेंट में ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम होता है, जिसमें विश्वविद्यालय के वीसी से लेकर प्रोफेसर तक और अन्य बाहर के जो है राजनीतिक व्यक्ति या अन्य सामाजिक व्यक्ति सभी लोग इसमें जो है सभी धर्मों के लोग शामिल थे। लेकिन इस साल क्या हुआ कि किसी बाह्य व्यक्ति ने ये कह दिया कि अगर ईद मिलन समारोह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हुआ तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके सामने विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी छोटी मानसिकता दिखाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने घुटने टेक दिए और घुटने टेकने के बाद जो 22 साल की ईद मिलन समारोह की परंपरा उर्दू डिपार्टमेंट में चलती आ रही थी उस परमिशन को रद्द कर दिया। आपको मैं बता दूं कि जो परंपरागत तरीके से कार्यक्रम होते हैं उनमें कभी परमिशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने नतमस्तक होकर इस कार्यक्रम को रद्द करके विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दिया है, जिसकी वजह से छात्रों के बीच में जो है एक लकीर पैदा कर दी गई। मैं आपको बता दूं कि रमजानों के महीने में ही होली का त्योहार था। सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने मिलकर आपस में होली का कार्यक्रम बनाया। किसी छात्र तक किसी त्योहार के मामले में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी, लेकिन आज इतिहास में पहली बार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करा और हस्तक्षेप करने के बाद विश्वविद्यालय नतमस्तक हो गया और इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। आज हमने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रोवीसी से मिले और हमने विरोध करा इस चीज़ का, या तो तत्काल जो है जो अनुमति ईद मिलन समारोह की आपने कैंसिल करी है उसको या तो उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी से मिलके इस कार्यक्रम को दोबारा कराया जाए, वरना फिर छात्र अनुमति लेके इस कार्यक्रम को जो है बृहस्पति भवन में करने का काम करें। तो क्या उम्मीद है, उनका क्या कहना है इस बारे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश की जो राजनीति चल रही है वो हिंदू और मुस्लिम पे चल रही है, ये सबको पता है, किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो शिक्षा का मंदिर है, इस धर्म की राजनीति को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर जो है एंटर कर दी है और ये चाह रहे हैं कि जो है छात्र जो है आपस में हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाए। लेकिन आज जो विरोध करा है उसमें हिंदू और मुसलमान सभी धर्म और जाति के छात्रों ने मिलकर विरोध करा है और ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम होकर रहेगा। और अगर एचओडी उर्दू डिपार्टमेंट के लिखने पर अगर इन्होंने अनुमति नहीं दी है तो हम फिर छात्र सभी मिलकर जो है इस कार्यक्रम को अनुमति लेकर कराएंगे। ईद मिलन समारोह का जो कार्यक्रम होता आया है 20 साल के जो परंपरागत कार्यक्रम होता आया है, इस परंपरा को हम कभी पीछे नहीं हटे। अच्छा, तो कब तक ये प्रोग्राम होने की उम्मीद है? मैं आपको बता दूं, अभी हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 2 दिन के अंदर अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन खुद जो है ईद मिलन समारोह के कार्यक्रम को अनुमत करता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं करता है तो फिर छात्र प्रतिनिधिमंडल अपना खुद जाके उनसे अनुमति लेगा और अनुमति लेने के बाद फिर कार्यक्रम को करेगा। और अगर अनुमति नहीं देते हैं किसी कारणवश तो अन्य जो हर 8वें दिन धर्मों या अन्य त्योहार जो होते हैं, बड़े बड़े संगठनों के कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के कार्यक्रम होते हैं, फिर हम उन सब चीज़ सभी त्योहारों का जो है विरोध करेंगे। तो जिस तरह से इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी विरोध दर्ज कराया जा रहा है और आज यहाँ पर
छात्रों ने अपनी बात रखी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये देखने में आई, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम छात्र एकजुट हो गए इस मुद्दे को लेकर, तो कहीं ना कहीं उस राजनीति को तो एक बहुत बड़ा झटका मिला है जो हिंदू मुस्लिम को एक लकीर में बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं इन छात्रों का ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत सही है और इसको लेकर इनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी। अब देखना होगा क्या होता है। कुछ और छात्र मौजूद हैं जो ईद के इस प्रोग्राम के बारे में अपने बात बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिश इमरान है। अच्छा, यहाँ कौन से? मैं LLB का छात्र हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का जो यूनिवर्सिटी के अंदर ईद मिलन समारोह पिछले 22 वर्षों से लगातार होता आ रहा है और वो इस वर्ष आज 7 तारीख में होने वाला था, जिसमें मुख्य अतिथि खुद यूनिवर्सिटी की VC थी और बीरपाल गुरुजी थे। और इसमें इस कार्यक्रम को किसी एक बाह्य छात्र ने, जो कि इस विश्वविद्यालय का छात्र भी नहीं है, उसके ने ये धमकी देते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर कि मैं अगर ये ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम होगा तो मैं यूनिवर्सिटी के गेट पर हनुमान चालीसा करूँगा। यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने इसके सामने घुटने टेकते हुए इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। ये कार्यक्रम रद्द करना एक समुदाय में बहुत ही एक अपमान की बात देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता की मिसाल होती है। एक शिक्षा का मंदिर है, इसके अंदर अगर धर्म राजनीति करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा का जो मंदिर होता है उसके अंदर ऐसी राजनीति करना गलत है। क्योंकि पिछला जो रमज़ान का महीना गया है, इसमें होली थी। होली में हमने खुद भी रंग लगाया, हिंदू भाइयों के साथ में होली भी हमने भी खेली, लेकिन ये क्या इस बाह्य छात्र के दिमाग में आया, क्या इसे गलत लगा जो इसने इसका विरोध करा और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दबाव में आकर इस कार्यक्रम को रद्द करा। अच्छा, तो फिर आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपील ये करना चाहते हैं, हम अभी प्रो VC से मिले थे, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस कार्यक्रम को रद्द करना कोई किसी के दबाव में नहीं किया गया है, पर हम जो देख रहे हैं, आप अखबार की भी हेडलाइन देख रहे हैं, सब चीज़ सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है कि किसके दबाव में हुआ है। उनसे उन्होंने 2 दिन का मैं अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन पर इस पर विचार करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पर 2 दिन के अंदर विचार करता है तो हम उसकी बात से सहमत, अगर नहीं करता तो हम सभी छात्र मिलकर या तो बृहस्पति भवन में या ऑडिटोरियम में ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम करेंगे। हम ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे, जो कि 22 वर्षों से पिछले लगातार होता आ रहा है। मेरा नाम मोहम्मद फैसल गयास है। मैं BCom का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो कार्यक्रम पिछले 22 वर्षों से होता आ रहा है, जिसके अंदर खुद ईद मिलन समारोह के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर VC मैम थी, इन्होंने VC मैम ने कहा कि हमसे कोई परमिशन नहीं लगेगी। अगर परंपरागत तरीके से कोई 22 वर्षों से कार्यक्रम होता आ रहा है तो उसकी कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ती। एक किसी बाहरी छात्र के दबाव में अगर कोई VC या कोई स्टाफ का व्यक्ति या प्रशासन, कॉलेज प्रशासन या यूनिवर्सिटी प्रशासन, उनके दबाव में अगर छोटी सी धमकी के अंदर अगर एक कार्यक्रम रद्द कर दे तो उनकी छोटी मानसिकता को ये दिखाता है, छोटी मानसिकता दिखाता है। और बल्कि ये तो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ तो आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द की एक नई मिसाल जाती है। पश्चिम यूपी हमारी जो है सांप्रदायिक सौहार्द की एक पहचान है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। और यहाँ से तो एक मैसेज जाना चाहिए था कि सभी छात्रों ने एक साथ मिलकर होली खेली और होली भी खेली, साथ में अगले महीने ईद पड़ी, ईद मिलन समारोह भी, और इससे एक मैसेज जाता। जो आज नफ़रत की राजनीति, पूरे देश के अंदर नफ़रत की राजनीति हो रही है, उसमें भी एक मैसेज जाता है कि आज देखो मेरठ के अंदर ईद मिलन समारोह हुआ, उससे एक नया मैसेज जाता है। इससे नफ़रत भी ख़त्म होती और सौहार्द भी बढ़ता। वहीं सपा जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने भी अपने विचार रखे और भाजपा सरकार को नफरत की राजनीति के लिए फटकार लगाई। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है जी, इसका नाम ही किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के उस पर रखा गया है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के एक पहचान थे जी। और ये जो हमारे चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, ये भी एक सेकुलरिज्म जिसे कहते हैं, हम समाजवाद कहते हैं, उसकी पहचान है। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों एक समान रूप से पढ़ते हैं, एक समान रूप से अपना कार्य करते हैं। और जो आपने पूछा है कि ये तो एक तानाशाही सरकार आज चली रही है, जो एक गुमनाम नेता जिसे आप बता रहे हो, एक नेता भी नहीं कह सकते सही मायने में, बाहरी हैं और एक युवा फ्रंटल के नेता हैं, वो सत्तासीन पार्टी के, उनके दबाव में यूनिवर्सिटी प्रशासन का झुकना और वहाँ के जो VC हैं उनका सरेंडर करना, ये दर्शाता है कि लखनऊ का कितना दबाव आज शिक्षण संस्थानों पे है
और विश्वविद्यालयों पे है, और ये तानाशाही चल रही है और ये आरएसएस की विचारधारा चल रही है बस। अच्छा, जिस तरह से अभी छात्रों ने कुछ ने विरोध किया है इस बारे में लेकर, तो प्रशासन ये भी कह रहा है कि हम विचार करेंगे इस बारे में दोबारा से कराने के बारे में। देखिए, भगत सिंह से लेके आज़ादी के टाइम से और आज तक स्टूडेंट्स यूनियंस और छात्र संघ जितने भी रहे हैं वो आज़ादी के भी जान रहे हैं और वो लोकतंत्र में लड़ने की भी पहचान रहे हैं और हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। और जहां कोई मृतप्राय हो जाता है वहां भी जीवन की उत्पत्ति होती है। तो ऐसी तानाशाही सरकार के बीच में भी ऐसे जीवट छात्र संघ हैं अभी, और ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस आवाज को बुलंद करेंगे और उठाने का कार्य करेंगे। और मैं हौसला अफजाई करना चाहता हूं, अगर हमारी पार्टी की हमारी भी कहीं जरूरत उन छात्र संगठन को पड़ी तो हम कांधे से कांधा मिला के उनका संघर्ष करेंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। रही बात उसकी कि ईद मिलन हमारे मुसलमान भाइयों का त्यौहार है, जैसे होली होती है, दिवाली होती है, ऐसे ईद और सुबह बारात होती है। इन्हें अगर वहाँ होली मिलन हो सकता है, वहाँ दीपावली का प्रोग्राम हो सकता है, तो ईद का प्रोग्राम भी होना चाहिए। जो वहाँ के छात्र हैं उनका ये कहना है कि मुस्लिम छात्र हैं कि हम होली मिलन हमने साथ किया है, तो आज ये इस प्रोग्राम का रद्द किया जाना बहुत बड़ा। देखिए, मैं तो भगवान से अल्लाह से गुजारिश करूंगा कि मेरे मुस्लिम भाइयों को इनका जो उत्पीड़न है उसे सहने की ताकत दे और कुछ सब्र करने की ताकत दे कि जल्दी तख्ता पलट होने वाला है। ये तानाशाही ज्यादा नहीं चलती है। आप देख रहे हो वक्फ बिल को लेके भी उनके साथ कितना उत्पीड़न करा जा रहा है, उन बुलडोजर चलाने को लेके भी कितना उत्पीड़न उनके साथ करा जा रहा है। एक मुस्लिम कम्युनिटी जो है ये आज सत्ता के निशाने पे है, सत्ता के आरएसएस के निशाने पे है, और इसे ही केंद्र बिंदु बना के राजनीति की जा रही है। ठीक है। तो मेरा नाम अफजाल सैफी है और मैं पूर्व पार्षद हूँ, नगर निगम डायरेक्टर। इस तरह से ये कार्यक्रम रद्द हुआ है, इसमें CCS यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो ईद मिलन का कार्यक्रम होता है 22 साल से होता चला रहा है, आज रद्द हुआ है एक बाहरी छात्र के कहने पर। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पत्रकार बंधु, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अब से पहले भी हर धर्म के और हर मजहब के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। जिस प्रकार ईद मिलन के कार्यक्रम को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में होने से रोका गया है, वो विकृत मानसिकता का परिचय है। और हम चाहते हैं कि आपसी सद्भाव भाईचारा बना रहे, क्योंकि अब से पहले भी होली मिलन, ईद मिलन और दीपावली मिलन के कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होते रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को खासतौर पे माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि ऐसे बाहरी असामाजिक तत्वों को जो अप्राकृतिक तरीके से विश्वविद्यालय का माहौल ख़राब करना चाहते हैं उन पे अंकुश लगाए और ऐसे लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएं, ताकि सांप्रदायिक सद्भाव, आपसी भाईचारा बना रहे। ताज़ा खबरों के लिए फेस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मिलती रहे आपको ताज़ा अपडेट और ताज़ा जानकारी।